गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी समरी लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला। ठीक है, आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इस स्टोरी में हमें क्या पढ़ना है और क्या चीज जानना है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने उससे पहले साउथ अफ्रीका के जो कंडीशन है उसकी बात कर ले रहे हैं। जो चैप्टर में कुछ पॉइंट्स है जो मैंने लिख के रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है उसका राइटर, उनके राइटर है नेल्सन मंडेला, यानी उनके राइटर खुद ही वो है। ठीक है, उसके बाद नेल्सन मंडेला का जो जन्म हुआ 1918 में, उनकी जो मृत्यु हुई वो 2013 में। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अश्वेत का मतलब होता है ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, आपने अपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा अपने स्कूल में। उसके बाद कह रहे हैं नंबर 2 ANC। ANC का फुल फॉर्म होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक, ये पार्टी थी, इस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने वह राष्ट्रपति बने। और चुनाव कितनी सीटों पे हुई? 400 सीटों में से उनको 252 सीटें प्राप्त हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, इस पार्टी के लीडर नेल्सन मंडेला थे, यानी इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे ये नेल्सन मंडेला साहब ही थे। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद यानी श्वेत और अश्वेत का भेदभाव था। बात समझ आ रही है? यानी साउथ अफ्रीका था उसमें सबसे बड़ा अगर कोई चीज था तो वो था डिस्क्रिमिनेशन। इसको हिंदी में भेदभाव कहते हैं, इसको रंगभेद कहते हैं, अपार्थाइड सिस्टम। साउथ अफ्रीका में रंगभेद का खूब प्रचलन चल रहा था। श्वेत अश्वेत का छुआछूत चल रहा था, यानी जो श्वेत का मतलब गोरे लोग, अश्वेत का मतलब काले लोग। अब ध्यान समझिएगा, जो अश्वेत हैं, जो काले हैं, वो कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला काले हैं और ब्लैक हैं, तो अब इनके समाज के साथ इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अछूत की स्थिति चल रही है, छुआछूत की भावना चल रही है, छुआछूत का सिस्टम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि जो ये हो रहा है ये हमारे साथ गलत है। भाई, अगर हम पैदा हुए हैं जन्म से ही अगर ब्लैक हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है? जब मेरी गलती नहीं है, जब हमारी गलती नहीं है तो हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों होना चाहिए? ये तो गलत है। और ये इनको कहीं ना कहीं ये गलत लग रहा था और इसके खिलाफ ये शुरू से ही लड़ना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ खूब लड़े, काले गोरे भेदभाव को लेकर के, रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला खूब लड़े। लड़ने के बाद चूंकि इनके पास कोई मजबूत अधिकार नहीं था, इनके पास कोई शक्ति नहीं थी, तो जो श्वेत लोग थे इनको जेल करा दिया, यानी जो श्वेत लोग थे इनको, नेल्सन मंडेला को जेल भेज दिया गया। 27 साल ये जेल में बिताए नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहे तो जो भी सिस्टम चल रहा था वो सब वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। 27 साल जेल में रहने के बाद जब नेल्सन मंडेला वापस आए, छूटे, यानी जेल से जब छूटे, रिहा हो गए, तो उन्होंने फिर से अपना मूवमेंट चालू कर दिया। और मैंने कहा कि अभी उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, उस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको समर्थन मिला और फाइनली वो चुनाव जीत गए और साउथ अफ्रीका के पूरे इतिहास में सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। 400 सीटों में से 252 सीटें उनको प्राप्त हुई, यानी उनको 252 सीटें मिली। अब जैसे ही वो राष्ट्रपति बने उनके पास पावर आ गई। जब पावर हुई तो राष्ट्रपति बनने के बाद जब राष्ट्रपति आप घोषित कर दिए जाते हैं तो एक शपथ समारोह होता है ना? तो शपथ समारोह में क्या होता है? शपथ समारोह के दौरान, जिस दिन समारोह होना था 10 मई 1994 को, 10 मई 1994 को शपथ समारोह हुआ। और शपथ समारोह, आज की जो राजधानी है साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया, आज भी साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है वो प्रिटोरिया है, और उसी राजधानी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में शपथ समारोह डिसाइड किया गया, निश्चित किया गया। शपथ समारोह के दिन आसपास कंट्री के लोग, बहुत विशिष्ट लोग आए हुए थे। और शपथ समारोह के समय नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच पे कह रहे हैं कि मेरे समाज में, मेरे घर का कोई भी बच्चा या कोई भी लोग, मेरे घर में कोई भी स्कूल नहीं गया आज तक। मैं पहला हूं जो स्कूल गया, यहां तक पहुंच पाया। और मैं जब अपनी पिछली कहानी को सोचता हूं, मैं शायद इस चीज को सोच पाता हूं कि अगर मैं ये राष्ट्रपति नहीं बनता तो शायद हम लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार होता रहता। अब आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और जैसे ही वो राष्ट्रपति बने उनको पास पावर मिली, उनको सत्ता मिली। पावर मिलते ही उन्होंने सारे जो मतलब समाज में कुरीतियां थी, जो रंग भेद का सिस्टम चल रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो श्वेत अश्वेत का भेदभाव था, छुआछूत थी, उन सबको समाप्त किया। और फाइनली एक लोकतंत्र हुआ देश साउथ अफ्रीका और संविधान लागू हुआ। और तब से लेकर के आज तक उसमें डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं।
अपार्थिव सिस्टम उस देश में था, भेदभाव हुआ, रंगभेद हुआ, ठीक है। शपथ समारोह कब हुआ? 10 नवंबर 1994, जैसा कि मैंने अभी भी कहा। प्रिटोरिया जगह है, उस यूनियन बिल्डिंग में शपथ समारोह हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, भेदभाव के खिलाफ नेल्सन मंडेला लड़ रहे थे, यानी नेल्सन मंडेला को कहीं ना कहीं शुरू से गलत लग रहा था, और ये पूरा मोमेंट ही इस चैप्टर में है कि उन्होंने अपनी लड़ाई संघर्ष कैसे किया और कैसे राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के सर्वप्रथम बने और पूरे सिस्टम को चेंज किया। इस प्रकार वह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, और जैसे राष्ट्रपति बने वो भेदभाव को समाप्त किया। यह लोकतंत्र घोषित हुआ। लोकतंत्र का मतलब वह साउथ अफ्रीका लोकतांत्रिक देश हो गया और संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होते ही जो भी कुरीतियां थी, जो भी रंगभेद था, जो भी ब्लैक व्हाइट अपार्थिव सिस्टम था और श्वेत अश्वेत का भेदभाव था या छुआछूत, वो सब समाप्त हुई। तो इस प्रकार इस कहानी में, इस चैप्टर में हम यही सीखते हैं कि नेल्सन मंडेला का जो संघर्ष था वो किस प्रकार से था। उन्होंने संघर्ष के दौरान अपने समाज को लेकर के इकट्ठा होकर के और एक चुनाव लड़ा और फाइनली साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, और जैसे राष्ट्रपति बने अपने समाज के लिए उन सामाजिक कुरीतियों को दूर किया और फाइनली रंगभेद को समाप्त किया। ठीक है, 2013 में नेल्सन मंडेला जी की मृत्यु हो गई, जिससे हम इस कहानी में सीखते हैं कि नेल्सन मंडेला ने कैसे अपने आप को प्रूफ किया और उस इतनी बड़ी कुरीतियां को, इतनी बड़ी सामाजिक जो दुर्व्यवस्था थी उसको समाप्त किया। ठीक है, अब आपसे कहना है कि जब भी आपके क्वेश्चन में, जब भी आपके प्रश्न में, जब भी आपके पेपर में नेल्सन मंडेला शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि नेल्सन मंडेला की जो भी स्टोरी आपको मैं बता रहा हूं ये हिंदी समरी आपको क्वेश्चन का आंसर बना के लिखना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, जय हिंद।